बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो एक अमेज़न पे एक टर्म यूज़ होती है, वेयर हाउस ऑफर्स। अमूमन ये जो ऑफ़र है ये बहुत कम जो लोग कोर्सेज़ की ट्रेनिंग्स भी लेते हैं, पेड ट्रेनिंग्स लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो उधर भी ये बेसिक और लेवल की टर्म्स आपको नहीं बताई जाती और इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। ख़ास करके जब एक होलसेल की प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जाते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है आपकी इस वेयर हाउस डील्स पे और इसको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। इसको चेक नहीं करते और बाद में वो इस चीज़ का उनको इशू फेस करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में बेसिक यानी वेयर हाउस क्या चीज़ है वो भी आपको बताऊंगा, इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं वो भी बताऊंगा। पूरी वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा कि इस टर्म को आपने हमेशा जहन में रखना है जब भी आप होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस टर्म के बारे में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली वेयर हाउस डील्स होती क्या है। तो ये सिंपल से अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूँ कि मिसाल के तौर पे कोई प्रोडक्ट एक बंदे ने अमेज़न पे सेल की है, क्लाइंट ने उसको परचेज़ किया है, क्लाइंट के पास गई है तो वो प्रोडक्ट उसको थोड़ी-सी डैमेज हुई मिली है या उसमें कुछ ऐसा नुक्स उसको मिल गया है कि उसने वो प्रोडक्ट रिटर्न कर दी है। डिफरेंट रीज़न्स हो सकती है, ठीक है? ये कैटेगरी टू कैटेगरी डिफरेंट रीज़न्स होती है रिटर्न की, ठीक है? क्लाइंट ने जो कस्टमर ने चीज़ मंगवाई सेम वैसी उसके पास नहीं पहुंची, उसने वो रिटर्न कर दी। सिंपल अल्फाज में रिटर्न होके वो आ गई अमेज़न के वेयर हाउस में वापस। अब अमेज़न क्या करता है, अमेज़न उन चीज़ों को जो रिटर्न आ चुकी हैं उन चीज़ों को अगर ऐसे ही संभाल के अपने पास रखता रहे तो फिर तो उसके पास जगह ही ना बचे, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिटर्न आती हैं। तो अमेज़न क्या करता है, अमेज़न उन रिटर्न आई चीज़ों को जिनमें हल्का सा कोई फॉल्ट होता है, मिसाल के तौर पे बाज़ दफ़ा ऐसी प्रोडक्ट्स भी रिटर्न हो जाती है जिनकी प्रोडक्ट में कोई इशू नहीं होता, उनकी पैकेजिंग थोड़ी सी फटी होती है तो वो कस्टमर उसको रिटर्न कर देता है, ठीक है? तो उसके ऊपर जो जिस डिब्बे में वो पैक होती है वो कहीं से डैमेज या फटा हुआ है तो कस्टमर उसको रिटर्न कर देता है। तो ऐसी चीज़ों को अमेज़न कम प्राइस में सेल करता है। उसी लिस्टिंग पे अमेज़न अपनी एक वेयर हाउस डील लगाता है और उसको कम प्राइस में यूज़ में उसको सेल कर देता है और उसमें क्या-क्या डैमेजेस हैं, क्या-क्या उसमें इश्यूज़ हैं, वो साथ ही अमेज़न उसको मेंशन भी कर देता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे वेयर हाउस डील्स के नाम से यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे आपको बेशुमार प्रोडक्ट्स वेयर हाउस डील्स की होम एंड किचन, यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट करें तो आप देखें कि यहाँ पे आपको अराउंड 70,000 के करीब वेयर हाउस डील्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं। और यहाँ पर आपको हल्के से जब आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं, मिसाल के तौर पे ये मैंने ओपन किया है तो यहाँ पे अमेज़न आपको उस प्रोडक्ट की डिटेल भी बताता है कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है, क्या कुछ मसला है उसमें। यहाँ पे आप डील्स में जाएँगे तो यहाँ पे ये देख लें, कंडीशन उसकी यहाँ पे अमेज़न मेंशन कर देता है। ये मेंशन कर देता है कि उसकी कंडीशन में क्या फ़र्क है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ये प्रोडक्ट एक ओपन की हुई है, तो अमेज़न वेयर हाउस का आपको आइडिया हो गया कि वेयर हाउस डील होती क्या है, ठीक है? अभी होलसेल प्रोडक्ट अगर कोई भी आप लॉन्च करते हैं, तो उधर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मिसाल के तौर पे ये एक प्रोडक्ट मैंने ओपन की है, यहाँ पे वेयर हाउस डील इसकी चल रही है, मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और मैं इस मकसद के लिए और भी टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, मैं कीपा को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? कि कीपा का ग्राफ में यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसको कैसे स्टडी करना है इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कीपा की, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे मेरे चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे बाकी सारे जितने भी स्टैट्स हैं मैं इनको ऑफ कर देता हूँ और सिर्फ एक वेयर हाउस डील्स का चार्ट में यहाँ पे ओपन रखता हूँ, ठीक है? बाकी सब मैंने क्लोज कर दी। तो यहाँ पे आप देखें कि टाइम टू टाइम ये 390 डेज का यहाँ पे ग्राफ में देख रहा हूँ, 90 डेज में ऑलमोस्ट
यहाँ पे देखें टाइम टू टाइम यहाँ पे वेयर हाउस डील्स चलती रही हैं, ठीक है। शायद ही कोई टाइम ऐसा गुजरा हो कि जिसमें वेयर हाउस डील कोई ना हुई हो। टोटली ये डिफरेंट प्राइसेस के हिसाब से यहाँ पे वेयर हाउस डील्स चलती रही हैं। तो यहाँ पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है जब किसी भी प्रोडक्ट की वेयर हाउस डील्स सबसे ज़्यादा चल रही हूँ? इसका मतलब है उस प्रोडक्ट के रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे, उस हिसाब से क्या रीज़न्स हो सकती हैं उसकी, ये आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वो रीज़न्स चेंज होती हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि इस प्रोडक्ट की, जो कि हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट की रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, चाहे कुछ भी रीज़न्स हों, रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। और अगर आप एक लो बजट के साथ जा रहे हैं और आप कुछ यूनिट सेल करने का सोच रहे हैं और वहाँ पे आपको इतने ज़्यादा रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाए, तो उससे आपकी रेटिंग्स पे भी असर पड़ेगा और आपके बिजनेस पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा एज अ स्मॉल सेलर। तो अगर आप बिगनर हैं, आप इस प्रोडक्ट को मी टू करना क्या सोच रहे हैं और उस पर इतनी ज़्यादा वेयर हाउस डील्स हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को कभी भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। होलसेल प्रोडक्ट में इस टर्म को आपने हमेशा याद रखना है, जिसके इतने ज़्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं, वेयर हाउस डील चल रही है टाइम टू टाइम, मीन्स के उसके रिटर्न्स भी आ रहे हैं। और रिटर्न्स डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकते हैं, वो आप प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट उनको स्टडी कर सकते हैं। नीचे जितने भी रिव्यूज़ होते हैं वहाँ पे क्लाइंट मेंशन करते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को ज़हन में आपने रखना है। आपने स्टार्टिंग में उस प्रोडक्ट के साथ कभी भी बिजनेस नहीं करना जिस पे इतनी ज़्यादा वेयर हाउस डील्स चल रही हूँ, क्योंकि रिटर्न का आप कभी भी रिस्क नहीं ले सकते एज अ न्यू सेलर। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। ये कोई भी आपको नहीं बताता। आप जनरली सिर्फ यहाँ पे सेल बीएसआर देख रहे हैं, बॉय बॉक्स देख रहे हैं, अमेज़न है कि नहीं है, चले नहीं है, रेटिंग भी अच्छी है, सेल भी अच्छी हो रही है, आप उसको करते हैं और आप उसको मी टू करके उसको सेल करने लग जाते हैं। यहाँ पे जब रिटर्न्स आती हैं तो आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं, भाई अब मैं क्या करूँ? तो इस चीज़ का आपने ज़हन में रखना है। आपने कभी भी रिस्क नहीं लेना है एज अ बिगनर सेलर। आपने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करना जिस पे वेयर हाउस डील्स इतनी ज़्यादा चल रही है। तो उम्मीद है कि वेयर हाउस डील्स के बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।